ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको करना क्या है, एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको दो कॉर्ड लेना है, एक कॉर्ड ले लीजिए, एक ऊपर एक नीचे ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी और इसका नाम दे दीजिए सी डी, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है ना, तो आपको उन दोनों मिड पॉइंट को एक मिला देना है, इन दोनों मिड पॉइंट को क्या मिला है, मिला देना है। तो दोनों मिड पॉइंट को मिला दीजिए, इसका मिड पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसका एम दे दीजिए, इसका एल दे दीजिए, एल एम, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पे सेंटर है, अभी नहीं पता कि ये सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन हमने मान लिया वो एक सेंटर है, जिससे आप जैसे देखिए ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा इसके, क्योंकि सेंटर से जब भी हम मिलाते हैं लाइन को तो वो मिड पॉइंट बाइसेक्ट करता है, यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये पता है आपको, क्योंकि मिड पॉइंट को सेंटर से लाइन ज्वाइन करने वाला मिड पॉइंट होता है। अगर मिड पॉइंट है तो सेंटर से पास करेगा। लेकिन अब इन दोनों को पता प्रूफ करना है कि ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरा सेंटर से पास कर रहा है, यानी इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रहा है। नहीं समझे? थोड़ा सा एक और कंडीशन समझिए, इसमें कह रहा है आपको, जैसे मान लीजिए दो कॉर्ड दिया, एक कॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और एक कॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके मिड पॉइंट को मिलाया, मान लीजिए एम है और यहाँ पे एल है, ऐसे मिलाया, ठीक है। तो इस केस में दोनों मिड पॉइंट को तो कॉर्ड मिला ही रहा है लाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट को ऐसे मिलाएं तो ये सेंटर से तो पास नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। तो इसका मतलब आपको, अगर ये कॉर्ड पैरेलल नहीं होगा तो कभी नहीं इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर से पास करेगा। यहाँ पे कह रहा है दोनों कॉर्ड पैरेलल दे रखे हैं, आपको दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, और इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आप मिलाते हैं, ज्वाइन कराते हैं तो वो सेंटर से पास करेगा, यही प्रूफ करने के लिए कहता है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रूफ आता है तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन में आप क्या लिखिएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और एल और एम मिड पॉइंट है, क्या है, एल एंड एम आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ किसका कॉर्ड ए बी, इसका कॉर्ड ए बी, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, इन दोनों का मिड पॉइंट दे रखा है ना सर्कल का। टू प्रूफ में आपको यही कहता है कि दोनों मिड पॉइंट को अगर आप मिला दीजिएगा तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और सेंटर से पास करेगा, यानी कि अगर हम इसको सीधा सीधा भाषा में बोले तो एल ओ एम ए स्ट्रेट लाइन होगा, एल ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन, यही प्रूफ करने के लिए कहता है। तो ठीक है, आगे बढ़िए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब भी आपको प्रूफ इस तरह का दिया रहेगा तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यही है कि यहाँ से आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, इक्वेशन ही दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में आप एक काम करिए, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ये तो कर ही सकते हैं, और ये किसी का भी पैरेलल ले लीजिए, ऊपर नीचे किसी का भी, आप ए बी का ले लीजिए पैरेलल, ये है ना, कंस्ट्रक्शन करके, और ये इसके पैरेलल कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ओ ई इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो ओ ई सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पैरेलल लाइन में से किसी एक का भी पैरेलल एक लाइन होता है तो वो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा, यानी ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल, तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में बस यही आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप कि ज्वाइन करा दीजिए, किसको किसको, अभी हमने ये ज्वाइन किया ना, ओ एल को ज्वाइन किया, ओ एम को ज्वाइन किया, और हमने ड्रॉ किया ओ ए, तो ओ एल ये ज्वाइन कराया हुआ है, मिलाया गया हुआ है, ओ एम, और क्या हमने किया, ये तो फिगर समझाने के लिए था, एंड ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, हमने ड्रॉ कर दिया। अब चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल
का जो कॉर्ड होता है उसके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। जानते हैं ना कि वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट, है ना, और वो सेंटर से पास करेगा। तो ये बात लिख दीजिए, वी नो दैट यहाँ ध्यान दीजिए, द लाइन, वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग कर रही है? वी नो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर of a circle to the midpoint, तो midpoints of a chord, किसी भी chord का midpoint को अगर मिला रहा है तो वो क्या होगा? इस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द chord के वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? यानी कि हम लोग जानते हैं कि अगर मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन मिला रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा, अगर सेंटर से अगर मिला रहा है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OM इज परपेंडिकुलर ऑन CD। होगा कि नहीं होगा? तो ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो जरा ध्यान से समझिए, ये हमने इसके पैरेलल लिया है और इसके भी पैरेलल है। अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? अगर हम लिखना चाहें नाउ OL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड हम जानते हैं कि AB पैरेलल है OE का, तो यहाँ पे OL परपेंडिकुलर ऑन OE भी होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस पे परपेंडिकुलर तो ये भी, तो दो लाइन है, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली ये भी, अगर कोई इंटीरियर एंगल का सब 180 होता है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे देखिए एंगल आपको बन रहा है EOL 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। नहीं समझे? समझ गए। अब उसी तरह से OM परपेंडिकुलर CD पे है एंड CD किसके पैरेलल है? OE के पैरेलल है। यहाँ पे तीनों आपस में पैरेलल हमने लिख दिया। तो यहाँ पे एक और कंडीशन हो जाएगा कि OM और परपेंडिकुलर हो जाएगा OE पे और एंगल EOM इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी 90 डिग्री हो गया EOM और यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, यानी पूरा का पूरा दोनों को जोड़ देने पे एंगल EOL प्लस एंगल EOM इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हेंस हम ये कह सकते हैं LOM इज अ स्ट्रेट लाइन। यही प्रूव करना था और वो दोनों सेंटर से पास हो रहा है। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ गए बात को अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर पैरेलल। कोई दो कॉर्ड है, ठीक है, एक आप सर्कल को बनाएंगे इस तरह से और इसमें दो कॉर्ड बनाएंगे। एक कॉर्ड आप बना दीजिए इस तरह से AB और एक कॉर्ड नीचे बना दीजिए CD। ठीक है, इसका नाम AB दे दीजिए और इसका नाम CD दे दीजिए। ठीक है, और ये कह रहा है इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड्स। अगर डायमीटर इन दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी मान लीजिए कि यहाँ से अंदर से ही ले लेते हैं, एक डायमीटर हमने बना दिया और जो ये दोनों कॉर्ड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर। हाँ, दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये डायमीटर का नाम PQ दे दीजिए। ठीक है, ये डायमीटर है, PQ है, और ये AB को L पे कट कर रहा है और CD को यहाँ कट कर रहा है, M पे कट कर रहा है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AL और BL दोनों बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ CM और ये भी बराबर हो जाएगा DM। ठीक है ना, बाइसेक्ट का मतलब यही हुआ ना कि मिड, और डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ पे एक हम सेंटर Q मान लीजिए या O मान लीजिए, O बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको प्रूफ यही करना है आपको कि AB पैरेलल किसके है? CD के पैरेलल प्रूफ करने को कह रहा है।
प्रूफ यही करना है ना कि पैरेलल है। Parallel। गिवन में क्या दे रखा है, तो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन में एक सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर क्या है, हमारा दो कॉर्ड दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड, टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ए बी एंड सी डी, ये क्या है, कॉर्ड्स हैं, है ना। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू, तो पी क्यू हमारा डायमीटर हो गया, पी क्यू इज अ डायमीटर, पी क्यू क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। और वो डायमीटर कट किसको कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक्चुअली में। पी क्यू इज अ डायमीटर विच बाइसेक्ट, लिख दीजिएगा विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स, विच बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी एंड सी डी एट एल एंड एम, एल और एम पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप जानते हैं कि डायमीटर हमेशा सेंटर के सर्कल के सेंटर से पास करती है, तो वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट डायमीटर of a circle, a diameter of a circle passes through the center, passes through the center of a circle, और यहाँ सर्कल का सेंटर हमने ओ माना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और ये एल मिड पॉइंट है, चूंकि ये डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है, तो एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एल क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो। और आप कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी लाइन अगर आप सेंटर से लेके जाइए और किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो वो उसमें परपेंडिकुलर हो जाता है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। वी नो दैट the line joining the center, of a circle to the midpoint, मिड पॉइंट को मिला रहा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से मिड पॉइंट को मिला रहा है, ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओ एल, तो ओ एल किस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, ए बी पे, तो हम ये क्या लिखेंगे, एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर। और सिमिलरली उसी तरह से आप ये बोल सकते हैं, कि ओ ये भी तो मिड पॉइंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एंगल आप लीजिए डी, इधर से चलेंगे, हमने क्या लिया, ए एल ओ, ये एंगल लिया, ठीक है। और अगर आप ये परपेंडिकुलर लीजिएगा तो ये भी इक्वल है, और यहाँ से डी एम ओ भी इक्वल हो जाएगा, डी एम ओ, नहीं समझे, परपेंडिकुलर है ये भी ना, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो डी एम ओ इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ज़रा ध्यान से समझिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट एंगल है, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये दोनों ये तभी हो सकता है जब दोनों पैरेलल होगा, तो लिख सकते हैं, बट दोनों एंगल दिस आर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यही प्रूव करना था। क्लियर हो गया, यस सर, समझ गए बात को, फिर एक बार समझा दिया, क्लियर है, क्लियर। थैंक यू।